हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ सिलेंडर इज रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री। इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग रोलिंग डाउन विल बी x/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेयर x इज। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे सिलेंडर रोल कर रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं किसी भी शेप एक जनरल कंडीशन निकाल दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यह जो है वह फिक्स्ड है, इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर एक कोई शेप, अभी के लिए मैं इसको सिलेंडर नहीं मान रहा, कोई भी शेप है वो रोल करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक जनरल इक्वेशन लिख दे रहा हूं ताकि कोई भी शेप दे, यहाँ पे सिलेंडर दे, हॉलो सिलेंडर दे, रिंग दे, डिस्क दे, सॉलिड स्फीयर दे, हॉलो स्फीयर दे, उसका हम लोग एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सके। ठीक है, तो कुछ देर के लिए मान रहा हूँ कि यह कोई शेप है जो कि प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इस पर एबीडी ड्रॉ करें तो यहाँ पे इसके सेंटर पे एक फोर्स लगेगा इधर, और यह होगा mg साइन थीटा। अगर मैं इसे थीटा मान ले रहा हूं, यहाँ पे इधर लगेगा mg cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे लगेगा नॉर्मल n, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा इधर f फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है इसका एक्सेलरेशन इधर a है और यह इधर ऐसा कुछ अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यह ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। तो हम लोग दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। अगर यहाँ पे प्योर रोलिंग है, पहली बात तो प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, a = r अल्फा। ठीक है, यह दूसरा कंडीशन कि यह जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है शेप। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम लोग लिख रहे हैं फॉर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एफ नेट = मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ COM। तो यहाँ पे देखो फोर्स, देखो इस डायरेक्शन में तो कोई जो शेप है, जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रहा है, वह इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा है। तो इधर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इधर mg साइन थीटा और इधर फ्रिक्शन f लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं mg साइन थीटा माइनस f = मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है COM का, मैंने मान लिया है कि a है तो यह a आ गया। तो यह इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, दूसरा एक बात यहाँ पे और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, कभी कभी म्यू दिया रहता है तो हम लोग यहाँ पे F = μn नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, यह नहीं लिख सकता है क्योंकि μn जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगेगा क्योंकि यह जो पॉइंट है वो मूव नहीं कर रहा है। प्योर रोलिंग में क्या होता है, यह पॉइंट जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वह रेस्ट में रहता है, रेस्ट में है, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वह स्टैटिक होगा। अब स्टैटिक होगा तो हम लोग यह भी नहीं बोल सकते कि वह लिमिटिंग होगा, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और मेरे को मालूम है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका जो रेंज होता है वह 0 से FL होता है। तो यहाँ पे हम लोग μn डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो अब आते हैं कि यह देखो रोलिंग मोशन भी कर रहा है। तो रोलिंग मोशन कर रहा है तो उसके लिए भी हम लोग रोटेशनल मोशन कर रहा है। देखो रोलिंग यानी कि कंबाइन मोशन, अगर कोई बोल रहा है कंबाइन मोशन यानी कि वो होता है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन यानी कि ट्रांसलेशनल यानी कि आगे भी जा रहा है, दूसरा रोटेशनल यानी कि वो रोटेट भी कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन लिख दिया। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं फॉर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, अब रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे टॉ = I अल्फा। तो टॉ देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो टॉर्क सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि देखो यह से mg साइन थीटा, mg cos थीटा और नॉर्मल तीनों जो है वह इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। तो उन तीनों के कारण जो टॉर्क होगा वो 0 होगा, सिर्फ फ्रिक्शन यहाँ पे टॉर्क दे रहा है। तो फ्रिक्शन टॉर्क कितना दे रहा है, F फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज r, यह है FR = I अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है तो हम लोग अल्फा को क्या लिख सकते हैं, A/R लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से देखो FR I A/R, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया FR IA। ठीक है, R²। ठीक है, यहाँ तक इसको मैं बोल रहा हूँ 2। अब यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो देखो यहाँ से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग F निकालें तो क्या आ गया IA/R²। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको F का वैल्यू इसमें पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया, mg साइन थीटा माइनस IA/R² = MA। तो यहाँ से इसको इधर लाए तो क्या आ गया, mg साइन थीटा = A
एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो ए आ गया यहाँ से एम जी साइन थीटा बाई एम प्लस आई आर स्क्वायर, यह आ गया। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं इसे जनरलाइज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई को, आई क्या है तो यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी ओ एम। ठीक है, तो इसे मैं लिख दे रहा हूँ के एम आर स्क्वायर। देखो के एम आर स्क्वायर लिखा कि यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, कोई एक कांस्टेंट है। जैसे मैं मान लो कि रिंग के लिए यहाँ पे लिखता, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो रिंग के लिए होता है एम आर स्क्वायर होता है ना, तो कि इसके लिए हो जाएगा 1। उसी प्रकार से डिस्क के लिए, डिस्क का क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार से सॉलिड स्फीयर के लिए बात करें तो कितना होता है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर, तो के कितना हो जाएगा 2/5। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सभी के लिए हम लोग जनरलाइज कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं इसमें पुट करूँ तो ए कितना आ गया, ए आ जाएगा जी साइन थीटा बाई, यहाँ से देखो एम और एम कैंसिल आ गया, तो यहाँ से आ गया के प्लस 1, यह हो गया। ठीक है, यह हो गया। सभी शेप के लिए अब हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान रखना के के लिए मैंने क्या बोला कि यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए 1 हो गया, डिस्क के लिए हाफ हो गया, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 हो गया, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 हो जाएगा, डिस्क के लिए हो गया, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना होगा हाफ होगा, और हॉलो सिलेंडर के लिए कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सिलेंडर है जो कि सॉलिड सिलेंडर है। तो अगर यहाँ पे बात करें सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा, वही होगा जो डिस्क के लिए होगा। तो डिस्क के लिए ए कितना आ गया, यहाँ पे देखो के हाफ पुट करेंगे तो हाफ कितना हो गया, हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2, यानी 2 ऊपर चला गया, तो 2/3 जी साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट करें तो 2/3 जी इज 10, और साइन थीटा, साइन देखो कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 60 डिग्री दिया है, तो साइन 60 कितना होता है √3/2। तो यहाँ से यह कैंसिल हो गया, यहाँ से रूट आ गया, तो आ गया 10/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो x होगा वह यहाँ पे होगा 10 होगा। ठीक है, काफ़ी इजी था। देखो यह ध्यान रखना, यह हमेशा याद रखना, यह मैं जनरल किसी भी शेप के लिए निकाल दिया कि जो एक्सेलरेशन होता है प्योर रोलिंग के केस में, ध्यान रखना प्योर रोलिंग केस में जी साइन थीटा बाई के प्लस 1 होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।